तो हाय एवरीवन, ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है और मैं अपनी मम्मी को लेने जा रहा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और वहाँ पे मेरे को कुछ समय के लिए रुकना है क्योंकि जो ट्रेन है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आएगी। तो इतने समय तक तो मैं रुक नहीं सकता कहीं, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए और एक कंफर्ट स्टे भी हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं मेट्रो स्टेशन या दिल्ली में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो एक सुविधा है जिसका नाम है द मेट्रो स्टे। तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं 4 घंटे के लिए अफोर्डेबल प्राइस में। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, वहाँ पे कैसे रुकते हैं, किस तरीके से, क्या चार्जेस होते हैं, कितने आवर्स के लिए आपको पे करना होता है, वहाँ की सर्विस कैसी है, क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक, अगर आप कुछ समय के लिए रूम लेना चाहते हैं तो आप उस बंक बेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसा होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेट्रो की वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की है जो आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाएगी मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ की पूरी चीज़ें वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम विजिट करेंगे, 4 घंटे के लिए स्टे करेंगे जब तक मम्मी नहीं आ जाती है। देखेंगे क्या सर्विस है, किस तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और जो 400 या 500 रुपये ले रहे हैं 4 घंटे के, ये वर्थित हैं या नहीं। तो मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे द मेट्रो स्टे के पास। तो हम यहाँ रुकने वाले हैं। मैं इसकी बात कर रहा था, द मेट्रो पॉड होटल। कॉल करके भी बात कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको बंक बेड या रूम में मिल जाते हैं। 4 घंटे का स्टे होता है बंक बेड का, बाकी रूम का मेरे को पता नहीं, वो बात करके पता पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं कहीं बाहर से और कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं द मेट्रो स्टे पॉड होटल का। ये बिल्कुल नज़दीक है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास। जैसे आप उतरेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या फैसिलिटी और किस तरीके से चेकिंग और चेकआउट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और इसके पीछे ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जीना जा रहा है, भाई जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे जाना है इसके ऊपर। अंदर देखते हैं चल के क्या है कैसे। इस तरीके से ऊपर देखो, वहाँ पे लगे हुए हैं बोर्ड्स के, वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो द मेट्रो स्टे पॉड होटल यहाँ पे, और ये है डोर यहाँ पे। चल जो मेरा है, ऐसा है, लाइट है, दिया गया है। तो जब डोम के अंदर आप एंटर करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं सोने के लिए। तो एक रजाई देखने के लिए मिल जाएगी आपको इस तरीके की, साथ में ही कर्टन देखने के लिए मिल जाएंगे जहां से आप डोम के अंदर इन और आउट करेंगे। जो मैट्रेस होगा वो काफी कंफर्टेबल है, आपको अच्छी नींद आएगी। पिलो देखने के लिए मिल जाएगा जो काफी कंफर्टेबल है। साइड में आपको डोम के अंदर एक लैंप देखने के लिए मिलेगा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए। एक फोन होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में ही अगर आप कोई चीज रखना चाहते हैं तो आपको एक स्टैंड मिल जाएगा एक और अपने बैग को हैंग करने के लिए भी पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। डोम काफी स्पेसियस है, काफी आरामदायक है। आप अच्छे तरीके से इसके अंदर सो सकते हैं, फोन चला सकते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। काफी स्पेसियस इसके अंदर पूरी चीजें इस तरीके से बनाई गई है ताकि आपको जरा सा भी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि जिस दिन मैं मम्मी को लेने गया था दिल्ली स्टेशन पे, उस दिन मैं प्रॉपर तरीके से मेट्रो स्टे की वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जैसे ही चेक इन किया मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें शूट करी और शूट करने के बाद मैं डोम के अंदर जैसे ही गया वो इतना कंफर्टेबल था, मैं आराम से सो गया। और जब मैं उठा मॉर्निंग में तो 10 मिनट बचे हुए थे स्टेशन पे
ट्रेन आने के लिए, तो मेरे को फटाफट जाना पड़ा चेकआउट करके मम्मी को पिक करने के लिए। लेकिन बाकी की चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएंगी और कितना कंफर्टेबल आपको अदर होटल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप दिल्ली में कहीं से भी आ रहे हैं, आपको कहीं जाना है अदर सिटी के अंदर, या फिर आप अदर सिटी से दिल्ली आ रहे हैं और आपको कुछ समय के लिए एक कंफर्टेबल जगह चाहिए जहाँ पे आप फ्रेश हो सकें, रेस्ट कर सकें, प्राइवेट रूम चाहिए या फिर डोम चाहिए, तो आप दिल्ली के पास बिल्कुल नज़दीक में दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट आपको एक मेट्रो स्टे देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बेड चूज कर सकते हैं या फिर डोम चूज कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे मेट्रो स्टे के अंदर, आपको एक काफी बड़ा लॉन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टीवी देखने के लिए मिल जाएगा, स्नूकर देखने के लिए मिल जाएगा, कैरम बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, रेस्ट करने के लिए सोफे देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग से चेयर भी लगी हुई है, वहाँ बैठ सकते हैं, कुछ खाना है तो और पीना है तो उसकी भी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि मेट्रो स्टे के अंदर चेक इन और चेकआउट किस तरीके से होता है। जैसे सेम बाकी होटलों के अंदर होता है, सेम वैसा ही है या फिर कुछ अलग फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है। तो जो इनकी फैसिलिटी है वो अदर होटलों से थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे आप चेकिंग कभी भी कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आप डोम ले सकते हैं और एक प्राइवेट रूम ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको 12 बजे ही आपको रूम प्रोवाइड होगा और आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी आए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से एंटरटेन किया जाएगा। डोम आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रिसेप्शन पे जाके किस तरीके से जो डोम है या प्राइवेट रूम है वो आपको मिलेंगे। तो आपको अपनी एक आईडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वो आपकी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एक पर्सन के लिए एक आईडी, बाकी अदर है तो उनके लिए अलग अलग आईडी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो जो उसकी प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 1499 से और वो आगे तक जाती है जिस तरीके से आप रूम लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं डोम की, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि 6 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप है या 12 का ग्रुप है, आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपको 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे के लिए कुछ समय के लिए रेस्ट करना है और आपको जो सामान है, लगेज है, वो भी आपको थोड़े समय के लिए वहाँ पे कैरी करके रखना है। तो आप अपने प्रेफरेंस और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग डोम वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप सिंगल है तब भी ले सकते हैं, ग्रुप में है तब भी ले सकते हैं। अब जो डोम की टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर और मोर देन अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप 12 का ग्रुप आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 का एक डोम मिल जाएगा जिसके अंदर अलग अलग डोम लगे होंगे, बेड लगे होंगे। अगर आप 6 हैं तो 6 में भी आपको एक रूम मिल जाएगा जहाँ पे आपको 6 डोम लगे होंगे। अगर आप 8 हैं तो आपको 8 का भी एक डोम मिल जाएगा जिसके अंदर 8 बेड लगे होंगे। तो ये कैटेगरी है 6, 12, 8। इसके अंदर आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग डोम ले सकते हैं। अगर प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, कपल्स हैं या फैमिली है, तो प्राइवेट रूम भी आपको मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया प्राइस के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं डोम की ही, यानी कि डोम के अंदर और चीज़ें की बात कर लेते हैं। तो किसी भी रूम और डोम को लेने के लिए आपको जैसे मैंने बताया आईडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। साथ में ही जब आप आईडी प्रोवाइड कराएंगे तो आपको आवर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आवर के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेमेंट होती है। आपको 4 आवर के लिए डोम चाहिए या रूम चाहिए या 6 घंटे के लिए चाहिए या 8 घंटे के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 4 घंटे के लिए चाहते हैं तो आपको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो 400 कुछ रुपये है। अगर आप 6 घंटे के लिए चाहते हैं यानी 6 डोम वाला चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 6 का डोम है, 8 का डोम है और 12 का डोम है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डोम के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए आप 6 डोम वाला चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 700 से स्टार्ट होती है। अगर आप 8 बेड वाला यानी 8 डोम वाला चाहते हैं तो उसके अंदर जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 610 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। अगर आप 12 डोम वाला चाहते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 460 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो आप अपने प्रेफरेंस और ग्रुप के अकॉर्डिंग डोम वहाँ पे ले सकते हैं उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए या मोर देन आवर्स के लिए आप प्राइस पे करके ले सकते हैं। पर बेड, पर डोम के अकॉर्डिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा पर पर्सन के अकॉर्डिंग। अब जो फैसिलिटी है वो किस तरीके से आपको अवेलेबल होगी, जैसे ही आप अपनी आईडी प्रोवाइड कराएंगे तो आपको रजिस्टर पे सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक प्रॉपर तरीके से
मेट्रो स्टे की तरफ से एक मैसेज प्रोवाइड होगा, आपका रूम नंबर, आपका बेड नंबर, आपका कोड यानी लॉकर कोड और रूम के अंदर एंटर होने का कोड आपको प्रोवाइड होगा। अब वो कोड 4 डिजिट का होगा। अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, अगर आप अलग अलग तरीके से लोग डोम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उन सबका जो कोड होगा वो अलग होगा, सेम नहीं होगा। यानी कि आपका कोड कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता रूम के अंदर एंटर होने के लिए। आपका कोड आपको ही एंटर कराएगा, आपको ही आउट कराएगा रूम के अंदर से, और कोई दूसरा आपका कोड इस्तेमाल करके एंटर नहीं कर सकता जब तक आप अपना कोड किसी को शेयर ना करें। तो ये सबसे बड़ी एक बेनिफिट मिल जाता है और एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है रूम के अंदर एंटर होने के लिए मेट्रो स्टे के अंदर। अब वही कोड जब आप डोम के अंदर एंटर करेंगे यानी अपने रूम के अंदर एंटर करेंगे, और यह मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप प्राइवेट रूम भी लेते हैं तब भी आपको कोड मिलेगा या फिर आपको एक की कार्ड मिलेगा रूम के अंदर एंटर होने के लिए, जो दूसरे के पास अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपको रूम के अंदर एंटर करने के लिए वो कोड डालना पड़ेगा, तब आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी रूम के अंदर एंटर होने के लिए। और वहीं पे ही आपको रूम के अंदर एक लॉकर मिल जाता है जहाँ पे आप अपना स्टफ कैरी कर सकते हैं, शूज़, लैपटॉप, बैग्स, वो आपको उसके अंदर रख सकते हैं। वो भी आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो लॉकर ओपन होगा और क्लोज होगा। अगर आप गलत कोड डालते हैं तो ना ही रूम ओपन होगा, ना ही वो लॉकर ओपन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर। बात करूं अगर मैं रूम की, तो जैसे ही आप रूम के अंदर जाएंगे, अगर मान लीजिए आपने 6 डोम वाला लिया है, 6 के ग्रुप में या सिंगल है, 6 डोम वाला आपने लिया है, तो आपका जो बेड होगा वो आपको आपके मैसेज या व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएगा मेट्रो स्टे की तरफ से उसके अंदर देखने मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे मेरा था 6, तो वो 2nd नंबर पे था, और मेरा जो लॉकर था वो बिल्कुल नीचे था 1st डोम के पास। तो वहाँ से अब मैंने अपना चीज़ें जो बैग था मैंने उसके अंदर स्टफ रखा, लॉक कर दिया वापस कोड के अकॉर्डिंग, और अपने डोम के अंदर चला गया। डोम के अंदर जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको रज़ाई देखने के लिए मिल जाती है, एक अच्छा मैट्रेस देखने के लिए मिल जाता है, पिल्लो देखने के लिए मिल जाता है, लैम्प, फ़ोन होल्डिंग देखने के लिए मिल जाता है, फ़ोन को चार्ज करने के लिए अदर आपको एक स्टैंड मिल जाता है, और बैग को कैरी करने के लिए भी एक वहाँ पे हैंगर देखने के लिए मिल जाता है। जो स्पेस है डोम का वो काफ़ी अच्छा है। डोम के अंदर एसी है, वाईफाई है और फैन ऑन रहता है, और काफ़ी अच्छा वार्म और ठंडा माहौल अंदर रहता है डोम के अंदर। वाईफाई आप स्कैन कर सकते हैं, दरवाजे पे ही डोर पे एक स्कैनर लगा हुआ है, उसको आप स्कैन करेंगे, वाईफाई से आपका फ़ोन, लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड चाहते हैं तो नीचे ही पासवर्ड दिया गया है, उससे भी आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होके वहाँ बैठ सकते हैं और अपना लैपटॉप, मूवी इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी दूसरा डोम वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने के बाद अगर आपको आउट जाना है तो आप नॉर्मल ही आउट कर सकते हैं वहाँ से, और बाहर आके लॉन में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो इस डोम के अंदर आपको मिल जाती है। जैसे साथी के साथ जा रहे हैं या ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, अगर आपको चेकआउट करना है और 6 घंटे के लिए आपने रूम लिया है और आपको नहाना है, तो वहाँ पे आपको शावर मिल जाता है, कोल्ड हॉट दोनों ही मिल जाते हैं, वॉशरूम अलग से मिल जाता है आपको वहाँ पे। अच्छी तरीके से वॉशरूम, जो मतलब अच्छे तरीके से मेरा मतलब है कि वहाँ का जो वॉशरूम है और जो शावर एरिया है वो इतना क्लीन है, जो बाकी के अदर होटलों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनसे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाता है। आप अगर रूम के अंदर बोर हो रहे हैं तो बाहर लॉन में आके खेल सकते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बप्पा की वहाँ पे मूर्ति भी रखी हुई है, गणपति बप्पा की, तो आप वहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं। अगर आपको गर्मी लगे तो वहाँ पे अलग से कूलर रखे गए हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। चेयर वहाँ पे रखी गई हैं, अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे लाके खा सकते हैं आराम से। और आप अगर अपने रूम के अंदर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आप आराम से जाइए, कोड पंच कीजिए, आपका जो भी रूम आपको प्रोवाइड हुआ है रूम ओपन हो जाएगा। अपने डोम के अंदर जाइए, आराम से कर्टन बंद कीजिए, लाइट बंद कीजिए, सो जाइए। अगर लैपटॉप चलाना है तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं दिल्ली में, किसी भी स्टेट से दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ समय के लिए रुकना है और एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए कि भाई अगर मैं प्राइस पे कर रहा हूँ तो रूम थोड़ा अच्छा हो, इतना कोजी ना हो, बदबू ना मार रही हो, स्मेल नहीं आ रही हो, या फिर प्रॉपर इतना मैस नहीं हुआ हो, तो आप बिल्कुल मेट्रो स्टे को प्रेफर कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ
मैंने अदर होटलों के मुताबिक ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है जहाँ पे आपको आवरली चीज़ें मिल जाती हैं। होटल भी प्रोवाइड कराते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होटल प्रोवाइड नहीं कराते हैं आवरली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनके चेक इन और चेकआउट टाइमिंग देखेंगे तो उन्हीं से ही आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा कि इनका चेक इन टाइमिंग ही और चेकआउट टाइमिंग ही बहुत अलग है। तो मैं अगर मेरे को अभी ही वहाँ पे विजिट करना है, लेकिन चेकआउट टाइमिंग उन्होंने 12 बजे दे रखा है या 1 बजे दे रखा है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि नहीं अगर आपने बुक कर लिया है ऑनलाइन भी मेट्रो स्टे को तो आपको इतने बजे ही चेक इन या चेकआउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी समय जाके वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है सकते हैं। तो आई होप अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप एक ऐसी स्पेस ढूंढ रहे हैं, ऐसा रूम ढूंढ रहे हैं, ऐसा कंफर्टेबल जगह ढूंढ रहे हैं जो कम बजट के अंदर आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए, ज़्यादा मैसी ना हो, स्मेल ना आ रही हो, तो आई होप आपको ये दिल्ली का होम मेट्रो स्टे काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। देखते रहिए YT थिंक को। जय श्री राम।